कभी सोचा है कि हमारे अपने आंगन में, बिल्कुल हमारे आसपास, एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है? आज हम प्रकृति की इसी खूबसूरत और कह सकते हैं थोड़ी जटिल दुनिया की एक छोटी सी खोज पर निकलने वाले हैं, जो हमारे चारों ओर मौजूद है। तो चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अपने गाइड्स के साथ नेचर वॉक पर निकले हैं। एक है वैज्ञानिक डॉक्टर रघु और दूसरे हैं स्थानीय विशेषज्ञ श्री मनीष। सुबह का वक्त है और हवा में ना एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट है। अब ये कोई ऐसी वैसी सैर नहीं थी सिर्फ घूमने फिरने वाली। इसका मकसद कुछ और था। मकसद था अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को जगाना और महसूस करना कि प्रकृति में कितनी कितनी अविश्वसनीय विविधता है। तो उनकी यात्रा शुरू कैसे हुई? एक बहुत ही सिंपल काम से। डॉक्टर रघु ने स्टूडेंट से कहा, बस अपनी आंखें बंद करो और हवा में जो अलग अलग महक है ना, उसे महसूस करने की कोशिश करो। महक के बाद अब बारी थी सुनने की। और यहाँ पर श्री मनीष, जो पक्षियों की आवाज निकालने में माहिर थे, उन्होंने सबको गाइड किया। उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनो, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, हर एक आवाज पर गौर करो। और जानते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये एक वाव मोमेंट था। उन्हें जब ये एहसास हुआ कि अरे हर पक्षी की चहचहाट तो बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अनोखी। ये प्रकृति की विशाल विविधता का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल उदाहरण था, है ना? तो ठीक है, सेंसेस तो जाग गए। अब वक्त था थोड़ा और करीब से देखने का, एक साइंटिफिक नजरिए से। और शुरुआत हुई पौधों की दुनिया से। तो सवाल ये उठा कि आखिर एक पौधे को दूसरे पौधे से अलग क्या बनाता है? और इसी सवाल ने पूरी खोज को एक नई दिशा दे दी। अब स्टूडेंट्स को पौधों की खासियतों को और भी बारीकी से देखने के लिए कहा गया। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन को एक स्ट्रक्चर देना कितना जरूरी है। स्टूडेंट्स ने पौधों को उनके मेन पार्ट्स, मतलब तना, पत्तियां और फूलों के आधार पर देखना शुरू किया। जैसे तना कैसा है, कठोर है या नरम? पत्तियां कैसी दिखती हैं, उनका आकार, उनका पैटर्न क्या है? और ये देखिए, ये स्लाइड इस अंतर को कितने बढ़िया तरीके से दिखाती है। एक तरफ है घास का बिल्कुल नरम पतला सा तना और दूसरी तरफ गुड़हल के पौधे का वो मजबूत लकड़ी जैसा तना। है तो दोनों पौधे, पर फर्क देखिए कितना जमीन आसमान का है। अच्छा, तो पौधों की दुनिया तो देख ली, जो ज्यादातर एक ही जगह रहते हैं। अब ध्यान गया उस दुनिया पर जिसमें हलचल थी, जो गतिशील थी, मतलब जानवरों की दुनिया, जो स्टूडेंट्स के चारों तरफ ही मौजूद थी। उन्होंने क्या क्या देखा? अरे फूलों पर मंडराती हुई तितलियां थीं, पेड़ों पर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते बंदर थे, शाखाओं पर चुपचाप बैठे पक्षी थे, और तो और जमीन पर एक लाइन में चलती हुई चींटियां भी थीं। हर कोई अपने माहौल में, अपने ही अंदाज में जी रहा था। और ठीक जैसे पौधों के लिए किया था, जानवरों को समझने का भी एक सिंपल सा तरीका अपनाया गया। भाई वो कहाँ रहते हैं, पेड़ पर या जमीन पर? खाते क्या हैं, कीड़े मकोड़े या पत्ते? और चलते फिरते कैसे हैं, उड़कर, चलकर या चढ़कर? देखिए, ऐसे आसान सवालों से ही तो बड़ी बड़ी चीजें समझ आती हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? अलग अलग पौधे, अलग अलग जानवर। अब वक्त आ गया था कि इन सारे अलग अलग अवलोकनों को एक साथ जोड़ा जाए, एक बड़ी पिक्चर देखी जाए। तो इस पूरी सैर में जो कुछ भी देखा गया, हर अलग महक, हर अलग आवाज, हर अनोखा पौधा, हर जीव, इन सबको मिला के एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है? और वो नाम है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। और ये सिर्फ अलग अलग तरह के जीव जंतुओं की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें हर सदस्य का एक खास रोल होता है। जैसे पेड़ पक्षियों को घर देते हैं, तो जानवर फल खा के उनके बीज दूर दूर तक फैला देते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब दुनिया में इतनी ज्यादा वैरायटी है, तो साइंटिस्ट इसे समझते कैसे हैं? वो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, क्लासिफिकेशन। मतलब चीजों को उनकी एक जैसी बातों के आधार पर ग्रुप्स में बांटना। तो स्टूडेंट्स को भी एक मजेदार एक्टिविटी दी गई। उन्होंने अलग अलग पौधों और जानवरों की तस्वीरें जमा की, फिर उनकी खासियतें देखी और फिर मिलती जुलती चीजों को एक साथ ग्रुप्स में रख दिया। इससे चीजों को समझना वाकई में बहुत आसान हो जाता है। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ग्रुप बनाने का कोई एक ही तरीका नहीं होता।
जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पौधों को उनकी हाइट के हिसाब से ग्रुप किया होगा, लंबे पौधे एक तरफ, छोटे पौधे दूसरी तरफ। वहीं कुछ और स्टूडेंट्स ने शायद ये देखा होगा कि किसमें फूल हैं और किसमें नहीं। मतलब जैसे ही आप आधार बदलते हैं, आपके ग्रुप्स भी बदल जाते हैं। तो सोचिए, एक मामूली सी सैर से कितनी कुछ बातें सामने आई। हमने अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल किया, पौधों और जानवरों को करीब से परखा और इस पूरी विविधता को एक नाम भी दिया, जैव विविधता। सच में ये दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है। तो अगली बार जब भी घर से बाहर निकलें तो बस थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। क्या पता कौन सा नया कनेक्शन, कौन सी नई खोज इंतजार कर रही हो।